देखिए फर्क क्या है, आपने चूरन बेचा 70 साल से कश्मीरियों को, वहां उनको टेरर में डाला आपने, 2-3 जनरेशन आपने बर्बाद कर दिए जो कश्मीरी हैं। उसमें मिला क्या? स्वाय आप देखिए सिर्फ फैमिलीज टूटी हैं, नथिंग केम आउट ऑफ इट, और निकलना भी कुछ नहीं है। मैं चूरन वर्ड यूज कर रहा हूँ, बेसिकली आपकी एक तरह से एक पॉलिसी थी कि भी इंडिया को डिस्टर्ब रखा जाए। अब उसका जवाब कभी ना कभी तो आएगा ना। ये कांग्रेस की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तो है नहीं कि वो सहन करते रहते थे, ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये थोड़ा सा स्ट्रांग स्टेप्स लेती है। सो अगर हमने सहन किया है, अब थोड़ा सा आपको भी आदत डालनी चाहिए सहन करने की, अगर हमारी तरफ से कुछ होता है तो। अभी देखिए होता क्या है कि आपने नफरत की बात करी हमेशा हमारे साथ, मैं अब थोड़ा सा ओपनली बात करता हूं आपके साथ। आपकी तरफ से हमेशा एक नफरत की पॉलिसी रही हिंदुस्तान के लिए, हमने उसके बाद भी अभी भी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। आप सोच के देखिए, जब मैं पीओके के अंदर जो आपका आजाद कश्मीर जिसको आप बोलते हैं या गिलगिट का एरिया है, जब मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, यूट्यूब भरा पड़ा है उसके ऊपर, ऐसे लगता है कि 47 के पुराने वाला एरिया था कि जब सड़कें नहीं है वहां पर, कोई कोई निजाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पर, और लोग आटे के लिए रो रहे हैं। तो मुझे हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ वहां पर जो प्रोसेशन चल रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और ये उस एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए कश्मीर को हम बोलते हैं जन्नत है, दैट मीन्स आपने तो जन्नत को भी नर्क बना दिया, जहन्नम बना दिया। जैसे कि आप कहते हैं कि ऊपर जाके 72 हूरें मिलेंगी, आपने उस एरिया को वैसा बना दिया कि यहीं पे 72 हूरों वाला हाल हो गया है। ईद उल अज़हा का पहला दिन है, इस मजहबी त्यौहार को बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। वहाँ आज एक अफसोसनाक खबर मिली कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो जंगबंदी का एक मुआहदा तय पाया था उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और 4 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। ये पिछले हफ्ते में दूसरा वाक़या, एक हफ्ता पहले तकरीबन भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फायरिंग की और उस फायरिंग में हमारे 2 कश्मीरी भाई शहीद हो गए थे। और इससे पहले अगर आपको याद हो, नवंबर 2003 में एक गैर रस्मी अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की अलोंग द येलो सी, लेकिन भारत हमेशा उसकी खिलाफ वर्जी करता रहा। हर साल तकरीबन 10-12 दफ़ा भारत इस माहदे की खिलाफ वर्जी करता रहा, लेकिन उससे कोई जानी नुकसान चूँकि नहीं हुआ, इसलिए वो पब्लिक में वो चीज़ नहीं आई। लेकिन पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार भारत ने खिलाफ वर्जी किया और इसमें कीमती जानों का नुकसान भी हुआ है। और फिर दूसरी बात यह है कि भारत अब पाकिस्तान को प्रोवोक भी करना चाहता है। भारत में चूँकि इस साल 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं, और तो भारत अब चाहेगा कि थोड़ी सी टेंशन क्रिएट हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और ये हमेशा भारत का एक रवैया रहा है, लेकिन जानी नुकसान हमारे यहाँ ही हुआ। तो ये सारा उन इनकन्सिस्टेंसीज का नतीजा है कि भारत नाउ हैज़ स्टार्टेड टेकिंग अस फॉर अ राइड। और अभी चूँकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका गए थे और जॉइंट स्टेटमेंट में आपने देखी होगी, तो भारत को तो अब ये बहाना सा मिल गया है कि जी यहाँ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके आ रहे थे तो इसलिए हमने फायरिंग की एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक लिहाज से अब सिचुएशन उस तरफ जा रही है, और मुमकिन है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो जाए और उसके बाद फिर जो है भारत के लोगों को बताया जाए, देखिए कि हमने पाकिस्तान को फिर एक और सज़ा दी है। तो ये मुमकिन है। फिर चूँकि हमने राजनाथ सिंह साहब का भी अभी बयान देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वक्त नहीं लगाते, जब उड़ी का वाक़या हुआ था 2016 का, और उसके बाद भारत के वज़ीर आज़म ने तो 10 मिनट भी नहीं लगाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्शन करने का, जो फैसला करने के लिए। और बहरहाल हमारे पाकिस्तान को विजिलेंट रहना है। सब अभी हाल ही में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का बड़ा कहा जाता है कि कामयाब दौरा था। पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किलात हैं आइंदा आने वाले दिनों में, या क्या आप समझते हैं कि दिस इज बिजनेस एज यूजुअल, ये होना ही था, इंडिया का स्टेचर इतना है, अमेरिका को उस खित्ते में एक मुल्क चाहिए। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? चिमर साहब, अमेरिका की नवाज़शात हैं हिंदुस्तान पर, बुनियादी तौर पर इसलिए हैं कि वो चीन के खिलाफ हिंदुस्तान को तैयार करना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि हिंदुस्तान अब अपने आप को बड़ा मुल्क तस्वर करता है। और जिस तरह बरखा दत्त ने लिख दिया वाशिंगटन पोस्ट में कि अब हिंदुस्तान एक पोल है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, अब ये आपका एलाई नहीं है। सो अब इवन वो अमेरिका का एलाई भी कहलवाना नहीं चाहता, क्योंकि उनसे उनकी ऑप्शंस खुल जाती हैं। वो चीन के साथ भी ताल्लुकात रखना चाहते हैं, रूस के साथ तो उनके रवायती तौर पर ताल्लुकात हैं,
तो मोहब्बत तो है दोनों के दरमियान, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि वो अमेरिका को भी हिंदुस्तान के मुताबिक इस बात का अंदाजा है कि शायद ये सब वो काम ना करे जो हम अपने अलाइज से लेते थे, और हिंदुस्तान को भी इस बात का अंदाजा है कि इससे जो फायदा उठा सकते हो वो तो उठा लो। तो देखा आपने दोस्तों, पाकिस्तान को ईद के दिन भी चैन नहीं पड़ता, और ईद के दिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के LOC में घुसपैठ करने की कोशिश की और भारतीय आर्मी ने 4 लोगों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया है। इससे पहले भी जब अमेरिका और भारत का ज्वाइंट स्टेटमेंट आया था, तब भी पाकिस्तान आतंकवादियों ने भारत के LOC में घुसने की कोशिश की थी और भारत के जवानों ने उन्हें अच्छा से ठोका था, और अब उन्होंने फिर से यही कोशिश की है। इसमें 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब भारत का स्टेटस वर्ल्ड रूप में बहुत ही ऊंचा हो चुका है और अब वो किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। वो जो मन आएगा वही करेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।